हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं जावा स्टैक के बारे में। आज हम देखेंगे, उसके ऊपर कोड करेंगे। स्टैक क्या होती है, इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि स्टैक एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर भी है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। ऑलरेडी हमने बहुत सी चीज़ें हमने कवर की है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में। तो आज हम स्टैक क्या है पहले समझेंगे, एंड देन स्टैक क्लास क्या होती है उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे, एंड देन हम कोड करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि थोड़ी थ्योरी पार्ट बता दूँ, स्टैक्स क्या होती है। ठीक है, तो स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टैक क्या होती है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसको यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और इट इज़ बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। ये चीज़ आपको बहुत, जब भी स्टैक आपके माइंड में आएगा तब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, LIFO। और दूसरा एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आई मीन फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, एग्जैक्टली, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलो या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलो, दोनों एक ही चीज़ होता है। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि मतलब आप समझ रहे होंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है कि मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी शादी में गए या फिर कहीं पर भी हमारी बुक शेल्फ है, या फिर आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में बुक्स होती है, एक नॉर्मली हॉरिजॉन्टल में होती है, एक वर्टिकली स्टैक्ड होती है, बराबर। तो बुक्स क्या करती है, एक के ऊपर एक रखी जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ना, हमें नीचे वाली बुक को सबसे पहले रखा जाता है, बराबर। एकदम फर्स्ट जो बुक रखा जाता है वो सबसे पहले नीचे होती है, एकदम डाउन फॉर्म में, बराबर। तो उसके ऊपर हम बहुत सारे बुक लाइन बाय लाइन रखे जाते हैं। तो सबसे लास्ट में जो बुक रखते हैं, उस बुक को हम सबसे पहले अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो मतलब सबसे पहले तो लास्ट वाली बुक, ऊपर वाली बुक ही बाहर निकलेगी, बराबर। तो उसको क्या माना जाएगा, लास्ट। तो वो बुक भी लास्ट ही रखे हमने, एंड देन उससे निकालने की कोशिश भी हम सबसे पहले कर रहे हैं, बराबर। तो नीचे वाली बुक को निकालना तो सबसे पहले ऊपर वाली बुक को तो निकालना ही पड़ेगा। तो ऊपर जो हमने बुक रखा वो लाइन बाय लाइन जब हम रखते जा रहे हैं, तो ऊपर वाली बुक जो है लास्ट में हम रखते हैं, एंड देन जब नीचे वाली बुक को हम निकालने की ट्राई करेंगे, थोड़ी ना नीचे से डायरेक्ट हाथ डाल के निकाल लेंगे। ये माइंड वाली मतलब ये जो ट्रिक है वो चीज़ तो नहीं करेंगे, बराबर। एक एक बुक निकालने के बाद ही हम नीचे वाली बुक को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी तरह लास्ट जो ऊपर वाली बुक रखा जाएगा उसी को सबसे पहले निकाला जाएगा, बराबर। तो वही ट्रिक यहाँ पर स्टैक्स में भी यूज़ होती है, आपके एलिमेंट्स के ऊपर, आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब डेटा जो स्टोर होता है वन बाय वन, एक एक वन आफ्टर स्टोर होती है। मैं यहाँ पर विजुअलाइजेशन बता देता हूँ, कुछ पिक्स है मेरे पास, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये है आपके डेटा स्ट्रक्चर, मतलब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का विजुअलाइजेशन, जहाँ पर आप लाइन बाय लाइन एक एक एलिमेंट आप रख रहे हो। फर्स्ट ये रखोगे, एंड देन ये, एंड देन ये, एंड देन ये, ऐसा लाइन बाय लाइन आप रखोगे, बराबर। लेकिन जब एंड में ऐसी पूरी आप रख दोगे तो ऊपर का सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो आपका स्टैक का टॉप माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट में इन हुआ, मतलब स्टैक्स में लास्ट में आया 6 वाला ये जो एलिमेंट है। लेकिन जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इसी को निकालेंगे, फिर 6 निकालेंगे, आई मीन 6 निकालेंगे सबसे पहले, एंड देन 5, एंड देन 4, एंड देन 3, एंड देन 2, ऐसा लाइन बाय लाइन आप निकालते जाओगे। तो आपका टॉप भी जो है हटते जाएगा। 6 निकाल दिए तो टॉप क्या होगा, 5 में आ जाएगा, फिर 5 को निकाल दिया टॉप क्या होगा, 4 में आ जाएगा, और 4 को निकाल दो तो टॉप क्या है, 3 में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप एलिमेंट आप रखते भी जाओगे तब यहाँ पर मतलब पूरा एम्प्टी स्टैक अगर रहा तो आपका टॉप जो है नीचे रहेगा एकदम डाउन पे, जो कि -1 माना जाएगा। यहाँ पर इस पिक में आपको समझेगा, ये देखो टॉप जो है -1 एकदम नीचे जब आप रखोगे, मतलब पूरा एम्प्टी स्टैक रहेगी, तब आपका टॉप मतलब कुछ भी नहीं है तो -1 माना जाएगा। एंड देन जब फर्स्ट एलिमेंट आप यहाँ पर पुट करोगे, 10 को हमने पुट किया, ठीक है, तो आपका टॉप यहाँ पर आ जाएगा। टॉप क्या फिर माना जाएगा, टॉप की वैल्यू जो होगी 0, मतलब हमारी जो एलिमेंट काउंट भी है 0 से काउंट होती है, इंडेक्सिंग काउंट भी 0 से होती है। ठीक उसी तरह स्टैक्स का भी है, इंडेक्सिंग काउंट ही होती है ऑलमोस्ट, तो 0 से फिर आप एक और टॉप रखोगे, मतलब एक और एलिमेंट आप पुश करोगे, रखोगे, पुश करोगे या फिर ऐड करोगे, कोई भी चीज़ बोलो एक ही मीनिंग होती है। ठीक है, तो आपका टॉप जो है 20 पे चले जाएगा और आपकी टॉप की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। ओके, तो एंड देन
सो बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। तो हम कहाँ पर थे, टॉप की वैल्यू पर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि 20 सेकेंड एलिमेंट हमने पुट किया तो आपकी टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपकी टॉप जो है ऊपर बढ़ते जाएगी, ठीक है। आपके एम्प्टी स्टैक मतलब आपके स्टैक में टॉप की वैल्यू बढ़ते जाएगी आपके स्टैक में, ठीक है। एक और एलिमेंट हमने पुट किया तो टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर आपका टॉप जो है 12 पे चली जाएगी, ओके। तो एंड देन फिर 33 हमने पुट किया तो आपकी टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी और आपका टॉप जो है ऊपर चले जाएगा 33 के वैल्यू पर, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब टॉप की वैल्यू क्या है और टॉप कैसे डिटरमाइन करना है, आई मीन उसे अंडरस्टैंड कैसे करना है, समझना क्या है, टॉप क्या होता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और स्टैक्स में कैसी चीज़ें रखी जाती निकाली जाती ये भी आप चीज़ समझ गए होंगे। अगर मतलब फ़िलहाल तो हम पुश करने की, ऐड करने की बात की, अभी निकाले पॉप आउट निकालने वाली चीज़ हमने बात नहीं की। और मैं यहाँ पर पुश ये सब चीज़ बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बता दूँ। ये देखो, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स मैनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है मतलब हमने हायरार्की में देखा था, बहुत सारे इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, क्लासेस प्रोवाइड करता है अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए। अभी स्टैक जो है, स्टैक क्लास जो है ये उसी में से एक है, हमारे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में से ही एक है। और उसके अंदर ऑपरेशंस होती है पॉप, पुश, पॉप, सर्च, ठीक है। तो यहाँ पर पुश क्या होता है, आपके एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है, जो कि हमने यहाँ पर स्टैक्स क्या होती है उस चीज़ को समझने में हमने देखा था कि पुश क्या होता है। पुश क्या होता है, आपके एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। पुश जो मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, ठीक है, सब एक ही चीज़ होता है ऑलमोस्ट। ऑपरेशन बोलो, पुश ऑपरेशन बोलो, ठीक है। यहाँ पर तो हम पुश ऑपरेशन हमने थियोरी पे टाइप किए हैं। तो ऑपरेशन सच एज पुश क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। पॉप क्या करता है, आपके एलिमेंट को रिमूव करने का काम करता है, निकालने का काम करता है, डिलीट करने का काम करता है। रिमूव ही बोलना या फिर निकालना ऐसे समझना, ठीक है। रिमूव ही समझो ऑलमोस्ट, क्योंकि एलिमेंट जो होती है वो डिलीट नहीं करता है, बस वो आपको पॉप करता है। ये देखो, मतलब उस एलिमेंट को यहाँ से वो निकाल देता है, आपके स्टैक से निकाल देता है, ठीक है। और इस चीज़ को आप एक तरह से लिस्ट भी समझ सकते हो, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसको आप ना, एक शादी में जाते हो तो आपका जो प्लेट जो होता है 1 by 1 रखा जाता है, आप वो थाली ही समझो या फिर लाइब्रेरी की बुक समझो, तब आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आपके स्टैक्स में, ठीक है। और यहाँ पर पुश ऑपरेशन स्टैक पोजीशन ऑफ टॉप पॉइंटर, हम पुश ऑपरेशन का यूज़ करके हमारे एलिमेंट पुट्स कर रहे हैं हमारे स्टैक्स में, और आपका टॉप पॉइंटर जो है इंक्रीज होते जा रहा है, टॉप पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और ये देखो, ईच टाइम एलिमेंट इज पुश देन टॉप जो है ऐड होते जाएगा, ओके। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा। एंड देन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भी यहाँ पर मैंने बता दिया, पुश, पॉप, सर्च। हम कोड करेंगे इसके ऊपर और ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। स्टैक क्या है वो चीज़ तो आप समझ गए होंगे। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है पुश एंड पॉप। द पुश ऑपरेशन इंसर्ट द एलिमेंट को इंसर्ट करने का काम करता है। पुश ऑपरेशन जो होता है ऐड करने का काम करता है आपके स्टैक में, या इंसर्ट करने का काम करता है। पॉप ऑपरेशन क्या होता है, रिमूव करने का काम करता है या फिर निकालने का काम करता है। दोनों एक ही चीज़ होता है स्टैक्स में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम जावा स्टैक क्लास की बात करेंगे, मतलब वही चीज़ है एग्जैक्टली, मतलब वही चीज़ है। जावा के अंदर स्टैक क्लास बोला जाता है इस चीज़ को। सबसे पहले इन जावा स्टैक इज ए क्लास दैट फॉल्स अंडर द कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंडर फॉल करते, दैट एक्सटेंड्स द वेक्टर क्लास। हमने वेक्टर की वीडियो लास्ट में हमने देखा था, ये हमारी स्टैक जो है एक्सटेंड करता है वेक्टर को, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स LIFO, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बिफोर यूज द स्टैक क्लास वी मस्ट इम्पोर्ट द जावा यूटिल पैकेज। ये चीज़ तो हम देखते हुए आ रहे कई वीडियो से, लास्ट के कुछ वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि स्टैक्स क्या है, पुश क्या है, टॉप क्या है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा पॉप भी देखते हैं। यहाँ पर एक और पिक है, ये देखो, इस पिक में देखो यहाँ पर पुश ऑपरेशन हो रहा है, हम एक एक एलिमेंट पुट कर रहे, तो इंसर्ट कर रहे, तो हमारे स्टैक जो है बढ़ते गई। एंड देन पॉप कर रहे, ये देखो एक एक एलिमेंट को हम पॉप आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे। तो क्या हो रहा है, एक एक एलिमेंट कम हो रही है और आपकी टॉप की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है। पुश में क्या होता है, टॉप +1 होता है और पॉप में टॉप -1 होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पुश एंड पॉप का ऑपरेशन क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। स्टैक
स्टैक जो होती है इन दोनों चीज़ के बिना अधूरी है पूरी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और पिक है, ये देखो, ये जो है हाउ टू रिवर्स द स्टैक, ओरिजिनल स्टैक एंड रिवर्स स्टैक। अगर आपके पास एक स्टैक पड़ी है ऑलरेडी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है आपके, उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसी एलिमेंट्स है, तो आपने इस चीज़ को रखा कैसे होगा, एक एक एलिमेंट को 1 by 1, 5 रखे होंगे, फिर 4 रखे होंगे, 3 रखे होंगे, बराबर। अगर आप किसी एक और एम्प्टी स्टैक बनाकर उसमें इसके एलिमेंट आप पुट करोगे, तो सबसे पहले आपका एलिमेंट जो है टॉप वाली जाएगी। मैंने पहले ही कहा था LIFO है, लास्ट इन फर्स्ट आउट रहेगा, तो सबसे लास्ट में 1 आया रहेगा और सबसे पहले वही निकाली जाएगी, बराबर। तो उस एम्प्टी स्टैक में आप इस वाले स्टैक में से रिमूव करोगे। वापस से बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से हमें वीडियो को पॉज करना पड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के बीच में, ठीक है। हम कहाँ पर थे, हाउ टू रिवर्स अ स्टैक। मैं क्या बोल रहा था, आपके पास एक स्टैक होगी जिसके अंदर ऑलरेडी आपके एलिमेंट्स रहेंगे, एक और स्टैक रहेगी जो कि एम्प्टी रहेगी। तो आपका जो ओरिजिनल स्टैक है, जो ऑलरेडी जिसमें एलिमेंट है, वहाँ पर आपने क्या किया होगा, एक एक एलिमेंट पुट किया होगा, 5 4 3 2 1 ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में जो आप पुट करते हो आपका एलिमेंट वही चीज़ होती है, मतलब यहाँ पर भी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले अगर आप एम्प्टी स्टैक में आप एलिमेंट को पुट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ऊपर वाली चीज़ को बाहर निकालोगे, बराबर। तो वही एलिमेंट को आप पॉप करके यहाँ पर पुश कर दोगे, यहाँ से एक पॉप करोगे, फिर यहाँ पर एक पुश करोगे, तो आपका जो पूरा स्टैक जो है वो पूरा आपके एम्प्टी स्टैक के अंदर रिवर्स्ड में स्टोर हो जाएगा, बराबर। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये बहुत बड़ा एग्जांपल है पुश एंड पॉप का और एक स्टैक रिवर्स होने का। और फिर इस एम्प्टी स्टैक को एक और एम्प्टी स्टैक में, आई मीन ये जो एम्प्टी स्टैक अभी तो फिलहाल एम्प्टी नहीं है, ये इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है, हमारे ओरिजिनल स्टैक में से एलिमेंट को पुट करके, आई मीन पॉप अप करके यहाँ पर पुश कर दिया है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ी है वो अगर एक और एम्प्टी स्टैक में हम स्टोर करेंगे, तो वापस से जो ओरिजिनल स्टैक थी उस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब लास्ट वाली जो है वो सबसे पहले रिमूव की जाती है इस पूरे स्टैक्स में, ठीक है। पॉप कैसे करना है, पुश कैसे करना है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को मतलब हमारी जो थियरी जो पार्ट है यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, थोड़ा आगे कोडिंग पे हम जाते हैं, थोड़ा कोडिंग पे विजुअलाइजेशन देखते हैं, आई मीन कोड करके देखते हैं थोड़ा एग्जांपल के साथ, तब आपको और अच्छे से समझ जाए। बहुत सिंपल है, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के लेवल पे हम कोड करेंगे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, ठीक है, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बना कर रखा हूँ ऑलरेडी। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, एरे लिस्ट जो होता है, लिंक्ड लिस्ट होता है, वेक्टर जो होता है, ऑलरेडी हम ये जो स्टेटमेंट जो है हम यहाँ पर टाइप करते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है वो चीज़ आपको ऑलरेडी समझा होगा। टैग भी ठीक उसी तरह आपको पुट करना है सबसे पहले, और फिर इसके अंदर आपके एंगल ब्रैकेट के अंदर रिटर्न टाइप देनी है, कौन सी आप स्टोर करोगे, मतलब कौन सी एलिमेंट, किस टाइप की एलिमेंट आप स्टोर करोगे, इंटीजर या स्ट्रिंग। सबसे पहले स्टैक लिखा आपने, तो स्टैक के अंदर एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर रिटर्न टाइप और आपके स्टैक का नाम, मैंने तो ST दे दिया हूँ, और यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज़ करके वापस से स्टैक लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर वापस से एंगल ब्रैकेट और फिर पैरेंथेसिस, ओके। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझा होगा। यहाँ पर हमें एरर आ रही है, ये चीज़ इसीलिए आ रही है कि हमने स्टैक की यूटिल पैकेज हमने इंपोर्ट नहीं किया था, यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर दिया तो एरर हट गई, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ST जो हमने स्टैक का नाम दिया था उसका नाम लेकर, उस ऑब्जेक्ट का नाम लेकर यहाँ पर पुश मेथड यूज़ करके मैं एक एक चीज़ पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एप्पल लिखता हूँ, ओके, और फिर उसको शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और फिर यहाँ पर मैं एक एक चीज़ डालूँगा, गूगल डाल दिया, एप्पल डाल दिया और माइक्रोसॉफ्ट डाल दूँगा, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट हम यहाँ पर पुश कर रहे हैं, और यहाँ पर एलिमेंट किस तरह से स्टोर हो रही है वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अमेज़ॉन डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मेटा डाल देते हैं, ओके। तो हमने 5 एलिमेंट हमने पुट किया। अब इस चीज़ को हम प्रिंट करेंगे और ST यहाँ पर डाल देंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ कोड को हमारे, ये देखो यहाँ पर हमारा कोड जो है रन हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरह से स्टोर हुआ है। सबसे पहले हमारा मतलब एप्पल स्टोर हुआ है, मतलब लाइन बाय लाइन जिस लिस्ट के फॉर्म में एक एक चीज़ यहाँ पर स्टोर हुई है।
ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखी होगी। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्टैक तो लिख देता हूँ ताकि ये स्टैक का फॉर्म है, ऐसा समझे तो सही। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने 5 एलिमेंट हमने स्टैक में स्टैक क्रिएट किया, फिर पुश मेथड यूज़ करके, पुश ऑपरेशन यूज़ करके कुछ एलिमेंट हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सिस आउट यूज़ करके। अभी मैं सिस आउट यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ना मैं चेक करता हूँ हमारी जो टॉप वाली एलिमेंट क्या है। उसके लिए आपको पीक यूज़ करना है। ठीक है, पीक मेथड यूज़ करना है, इससे आपको पता चलेगा आपके स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट कौन सी है। ऑब्वियसली टॉप एलिमेंट हमारी जो आने वाली है वो मेटा है, मेटा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो स्टोर विजुअलाइजेशन है वो चीज़ तो हमें तो नॉर्मली लिस्ट टाइप ही दिख रही है, बट यहाँ पर सबसे पहले हमने एप्पल को पुट किया, फिर गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर अमेजोन, फिर मेटा। तो आपकी जो लास्ट में जो आएगी, आपकी जो लास्ट एलिमेंट पुट होगी वो आपकी टॉप रहेगी। बराबर, ये चीज़ हमने देखा था थोड़ी देर पहले, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन करके बताया था। तो हमारी लास्ट एलिमेंट जो है वो टॉप है हमारी। तो पीक से आप अपना टॉप एलिमेंट चेक कर सकते हो जो कि मेटा है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, कमेंट इन नहीं करता हूँ, मैं कमेंट इन करने की कोशिश कर रहा था। एंड देन अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे कि कुछ एलिमेंट है कि नहीं है, ये एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ओके, st.search, और सर्च के अंदर मैं लिख दूंगा, एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैंने एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं वो चीज़ पुट करता हूँ जो चीज़ नहीं है, TCS में डाल देता हूँ, जो कि इस चीज़ के अंदर, इस हमारी स्टैक के अंदर नहीं है वो एलिमेंट। ये देखो -1 आएगा जब वो चीज़, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती आपके स्टैक के अंदर तो -1 प्रिंट कर देगा। अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आपको दिखेगा अभी यहाँ पर क्या प्रिंट होता है। वापस से मैं कोड को रन करूँगा, ये देखो, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। ये देखो यहाँ पर 5 आ चुका है, क्योंकि वो किधर पे स्टोर हुई है वो भी दिखेगी आपको लाइन बाय लाइन, मतलब टॉप 1। तो आपका जो नीचे डाउन पे है 5 पे 5th एलिमेंट है वो नीचे, तो वो चीज़ यहाँ पर बता दे रही है। ओके, तो यहाँ पर सर्च कैसे करना है, वो एग्जिस्ट करती है, वो एलिमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया। ये स्टैक्स के आइटम से करके यहाँ पर बता रहा है। ओके, सो गाइज आपको समझा होगा अभी पुश क्या है, सर्च क्या है, पिक क्या है, ये सब चीज़ आपको समझा होगा। स्टैक्स क्या है पूरी तरह से हमने देख लिया, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो भी हमने देख लिया, LIFO क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, ये चीज़ हमने पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया। ओके, तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में स्टैक क्या है, स्टैक क्लास क्या है, ये सब चीज़ आपको समझा होगा। तो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वरना फिर आप थोड़ा वीडियो को आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आपको फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए, एक डेवलपर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जावा डेवलपर के लिए तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। दिमाग तो वैसा आप मतलब सिंपली वर्क करता है इस चीज़ पे। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जितनी भी लॉजिक है सब एक तरह से ही अप्लाई होती है, बस आपको समझना होता है ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहाँ पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना अगर कुछ डाउट है, मतलब उनको कुछ सीखना है तो। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना हमारी पेज को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के